जय हिंद साथियों। तो कल अपने क्या पढ़े थे भाई? भूगोल का एक पार्ट पढ़े थे ना। भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल के अंदर अपने ग्लोब के अंदर बात कर रहे थे। किसकी बात की थी कल? ग्लोब में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ लिया था भाई? अक्षांश कंप्लीट पढ़ लिया था ना। अक्षांश किसे कहते हैं भाई? अक्षांश किसे कहते हैं? थोड़ा सा अक्षांश किसे कहते हैं, जल्दी बताओ भाई। कहते किसे हैं? बाकी सारे बोल नहीं रहे भाई। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। ये बात आपने कल कर ली थी। और अक्षांश का कार्य क्या रहता है भाई? अक्षांश का कार्य क्या रहता है? किसी देश की, स्थान की क्या करना भाई? स्थिति ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखो भाई, उससे पहले अपने पहले बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? देशांतर बचा हुआ है ना अपना। एक बार देशांतर करते हैं, फिर अपने मैप पे बात करेंगे। देखो समझ लो भाई, आज अपना टॉपिक पहला रहेगा कौन सा भाई? देशांतर। पहले समझना है, लिखना किसी को भी नहीं है। ये अपने बना लिया पूरा का पूरा एक, क्या बना लिया भाई? ये लो जी, हमने बना लिया ग्लोब। और कल हमने रेखा खींची थी। देखो भी, ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा और भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा भी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। कल हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में। अब अपने चलेंगे, आगे चलेंगे। ये लो जी, भारत कौन से गोलार्ध में है? एशिया महाद्वीप में किस गोलार्ध, किसकी स्थिति केंद्र है? दक्षिण और पश्चिम केंद्र है। बहुत बढ़िया। ये लो जी, अपने खींच ली थी। अब मैंने यहां पर आपको एक रेखा और बताई थी भाई। इस रेखा का नाम क्या है? इसको बोलते हैं, एक तो ये 0 डिग्री बोल दो इसको, और इसको भी हम बोलते हैं 0 डिग्री समय मानक रेखा। लेकिन ये जो रेखा है वो इंग्लैंड के किस शहर से भाई? ग्रीनविच शहर से निकलती है। इसलिए इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। दूसरा नाम इसका आ जाएगा ग्रीनविच रेखा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सुनो, देशांतर के बारे में चर्चा करें हैं। देशांतर क्या होते हैं? ये दिशा कौन सी है? ये कौन सी है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है ना। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ग्लोब बन जाता है। ग्लोब ऐसा ही होता है, देखा है कभी? ये लो, अपना ग्लोब बन गया पूरा। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे अक्षांश का कार्य क्या था? तो देशांतर का कार्य क्या रहेगा भाई? ये इसका कार्य रहेगा समय का निर्धारण करना। समय का निर्धारण करना, निर्धारण करना। अब समय का निर्धारण कैसे करना है वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। मान लो यहां पर ये ग्रीनविच रेखा है, यहां इंग्लैंड शहर है ना। देखो भाई, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से यहां से रेखा निकल रही है इस प्रकार से। तो इंग्लैंड के अंदर मान लो यहां पर 12 बज रहे हैं, तो भारत के अंदर टाइम क्या रहेगा? पाकिस्तान के अंदर क्या रहेगा?
है ना, यहाँ पे जो भी देश होंगे, उत्तर पूर्व केंद्र होंगे या पूर्वी गोलार्ध केंद्र होंगे या पश्चिमी गोलार्ध केंद्र होंगे, वहां पे टाइम क्या होगा, वो टाइम निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, देशांतर का प्रयोग करते हैं। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो इसका कार्य क्या हो गया अभी, क्या हो गया, समय का। उसके बाद में आती है कि कुल देशांतर कितने होते हैं, कुल देशांतर कितने हैं भाई, 360 होते हैं। जिसे हमने पढ़ा था, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, दो देशांतरों के मध्य, एक देशांतर ये लो और एक देशांतर ये लो, दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, दो देशांतरों के मध्य दूरी भाई, दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य दूरी, मध्य दूरी देखो 111 पॉइंट, और ये रेखा कितनी है 3, तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो किलोमीटर। ये पॉइंटों में भी आपको ध्यान में रखना है अभी, 111.32 किलोमीटर। अगर पूछे दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, तो सीधा का सीधा कितना देगा भाई, दो देशांतरों के मध्य तो, हाँ बहुत बढ़िया। अब ये पूछे कि दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, देखो भाई, दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को, दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को, मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं, गोरे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, अरे आवाज नहीं आ रही है, जोन या फिर कटिबंध बोलते हैं। और दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और कुल देशांतर कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, 181, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे कि भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए भी कितना है, हाँ भारत यहाँ पे है ना, इस प्रकार से ये मान लो करके देखा आपकी, यहाँ पे इस प्रकार से अपने भारत ले लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये फैला हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे ये, तो यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है। तो यहां भारत का देशांतरीय विस्तार जल्दी से बताइए भाई, 68 डिग्री 7 मिनट, डिग्री का सिंबल ये, मिनट का सिंबल ये, पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है, देशांतर के मध्य फैला हुआ है, फैला हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये देशांतर के बारे में जानकारी थी। एक बार सारे बोलेंगे साथ में, देखो देशांतर कहां से कहां खींचेगी है भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो बोल नहीं रही है, कम हो रहा है, भंडारे में है क्या, कम हो रहा है, क्या बोल रहा है बता, क्या उत्तर से दक्षिण, हाँ बोलो भी, ऐसे तो फिर है ना, देख लो भी, हाँ देखो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई, देशांतर रेखा। देशांतर का कार्य क्या है, किसका निर्धारण करना, टोटल देशांतर कितने हैं 300, दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे। भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ भाई, हाँ ये फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस देशांतर को लिखिए, फिर अपने आगे चलते हैं।
दूर देखो। हाँ लाइट, अच्छा लाइट क्या। तो खड़े होकर कर दे तो पावड़ हो रही। हाँ लिख लिया क्या भाई, जल्दी लिखो भाई। लिख लिया तो ये लो भाई। अब निकालिए आप सारे के सारे मैप निकालो भाई। सारे मैप निकालो जल्दी से। आवाज नहीं आनी चाहिए भी, बिल्कुल सारे के सारे मैप निकालो भाई। मैप निकाल लिया? ऐसा कोई है जिसके पास मैप नहीं है भाई? ऐसा कोई है जो आज मतलब कल आया था लेकिन जिसके पास में मैप नहीं है? मैप किसके पास में नहीं, याद करना एक बार फिर से। नहीं आए हो क्या आप सारे? किसी के पास है दो दे दो भाई, कल से सभी के पास मैप होने चाहिए भाई। हाँ जिसके पास में एक है वो तो रखो ना, कम से कम 2 या 4 मैप आपके पास में होने चाहिए भाई कंटिन्यू। ठीक है चलो भाई, सबसे पहले देखो भाई मैप भरना सभी को आता है क्या? किसको नहीं आता मैप भरना? किसी को नहीं आ रहा है, 2-4 को आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। सुनो भाई सबसे पहले, हाँ क्योंकि सुनो, अपने क्या करेंगे अभी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे है ना। सीमा के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैप बनाना चाहिए, तब आपको सीमा बड़े तरीके से कंटेस्ट हो पाएगी कि किस राज्य के साथ में कौन सा देश सीमा बना रहा है, कितने राज्य बनाते हैं सीमा, तो वो आपको तभी आएगी जब आपको मैप भरना आएगा। तो सबसे पहले आपको मैप भरना सीखना पड़ेगा भाई। तो जल्दी से मैप निकालो और सबसे पहला यहाँ पे लिखो, ये देखो ऊपर वाला भाग जो है, हाँ भरना है तो और क्या करना है। पीछे तक दिखाई दे रहा है क्या? सबसे ऊपरी ऊपर कौन सा है भाई? सबसे पहले आपको भरना है ये जो दिखाई दे रहा है लद्दाख। सबसे पहले भरिए लद्दाख, सबसे पहले भरिए लद्दाख। जिनको नहीं दिखाई दे रहा आगे आगे आ जाओ, बैठ जाओ। पीछे नहीं दिखाई दे रहा वो आगे आगे बैठ जाओ। पहला भर लिया लद्दाख। लद्दाख के जस्ट इधर देखो भी जम्मू कश्मीर बाई साइड, अरे पाकिस्तान बता दूं एक बार, रुक तो जा।
जम्मू कश्मीर के बाद में जस्ट नीचे अपने भरना है यहां पर, ये देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तक भर लिया ना। हिमाचल प्रदेश के जस्ट अगर नीचे इधर देखो अपने आ जाता है पंजाब, और पंजाब के जस्ट नीचे आ जाता है आपका हरियाणा। पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा, देखो सामने हरियाणा, यहां पे अलग कलर का ना, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हरियाणा के जस्ट इधर देखो भी आप दाईं साइड कौन सा आ जाएगा अभी, उत्तराखंड। उत्तराखंड छोटा सा है ना, देखो ये वाला जो है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड तक भर लिया सभी ने, भरने तुमने, क्या हो गया तू पीछे क्यों जा रहा है? उसके बाद में उत्तराखंड के जस्ट नीचे बाद में आ जाएगा आपका ये बड़ा सारा भाग है जो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सामने लिखा है ना, सामने देखो भी सारे उत्तर प्रदेश, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो आगे आगे बैठ जाओ, पहले कह रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश से सभी ने भर लिया गया? यस सर। कंप्लीट भर लिया? यस सर। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के बाद में आगे चलो भी अपने, उत्तर प्रदेश के जस्ट आगे ले वाला आ जाएगा बिहार। उत्तर प्रदेश के जस्ट आगे वाला ये जो हिस्सा है ये है बिहार का, ये है बिहार, ये बिहार, बिहार भर लिया? बिहार के बाद में देखो ये छोटा सा हिस्सा देखो ऊपर है, छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये सिक्किम है अपना, सिक्किम। भूटान में मत भर देना, भूटान बड़ा सारा, सिक्किम छोटा है, देखो भाई। हाँ सिक्किम के पास में भूटान है, ये है सिक्किम, और इसके पास में है भूटान। बड़ा सारा भाग है वो भूटान का है, छोटा भाग है वो सिक्किम का है भाई। भर लिया क्या सभी ने? उसके बाद में देखो भी इधर आ जाते हैं अपने सेवन सिस्टर आ जाती है इधर ना, ये भारत की सेवन सिस्टर आ जाती है। सेवन सिस्टर के अंदर देखो भी आपको पहले क्या भरना है, अरुणाचल प्रदेश, देखो इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हो। हाँ अरुणा मामी का एटीएम, अरे केटीएम को नहीं, हाँ एटीएम, ये सेवन सिस्टर के नाम है। सबसे पहले कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आ जाएगा आपका नया से क्या बन जाएगा? नागालैंड। अरुणा मम्मी का एटीएम, ये ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो सेवन सिस्टर को याद कर सकते हो। पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बीच बाद में आ जाएगा नागालैंड, और मैं से क्या बन जाएगा? मणिपुर। क्रम पूछ लेते हैं कई बार, मैं आपको म्यांमार के साथ में जब संबंध बताऊंगा ना तो भी इनका क्रम आएगा, पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा? नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम म्यांमार के साथ में संबंध करेंगे अपने अभी आगे। मिजोरम तक लिख लिया सभी ने? ये रहा मिजोरम है, मणिपुर के बाद में मिजोरम ये रहा। पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जहां से कर्क रेखा निकल रही है ये देखो, मिजोरम तक बोल लिया सभी ने। अब देखो एटीएम, एटीएम से ए का क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा आपका असम, टी से बन जाएगा त्रिपुरा, और मैं से मेघालय। मणिपुर आ तो गया ऊपर है, मेघालय। देखो अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, असम कौन सा है, ये देखो बड़ा सारा भाग है। आपने भूटान भरा था, भूटान के जस्ट नीचे वाला ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है असम। ये राज्य कौन सा है? भूटान के जस्ट नीचे वाला, यहां पे असम। असम के जस्ट नीचे इधर देखो ये है मेघालय, बिल्कुल मेघालय, यहां पे
और मेघालय के बाद में जस्ट नीचे जहां से रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है भाई, यहां से देखो त्रिपुरा, मिजोरम के जस्ट इधर, हाँ मिजोरम के जस्ट इधर देखो भाई त्रिपुरा, हाँ बिल्कुल भाई त्रिपुरा तक बदलिए सभी ने, यहां तक कोई दिक्कत। अब सुनो भी आगे, इधर आ जाओ अपने वापिस से। हरियाणा तक बरखा था ना आपने, हरियाणा के बाद में राजस्थान ब्रो भाई, राजस्थान ब्रो, राजस्थान राजस्थान भर दिया। राजस्थान के जस्ट नीचे है गुजरात, गुजरात भर दिया। याद करना क्योंकि अभी मैं तटीय सीमा कराऊंगा ना, जलीय सीमा कराऊंगा, स्थलीय सीमा कराऊंगा, पता होना चाहिए आपको इस चीज का भी। गुजरात के बाद में नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में लिखो महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र, बड़ा सारा भाग है महाराष्ट्र का, पिंक कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से इस प्रकार से ये महाराष्ट्र के नीचे देखो छोटा सा ये भाग है, यहां पे ये देखो इस प्रकार से छोटा सा भाग, ये है गोवा, ये है गोवा, छोटा सा भाग है, एक ध्यान रखना। गोवा के जस्ट नीचे यहाँ पे ये सीमा बनाता है, देखो ये पीले कलर वाला जो सीमा बना रहा है ये वाला, इसका नाम क्या है भाई? हाँ ये है कर्नाटक भाई, ये कर्नाटक है, ध्यान में रखना भाई। कर्नाटक के जस्ट नीचे इधर ये तटीय वाला केरल, लिख लिया। उसके बाद में इधर आ जाओ, ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु तक भर लिया आपने? हाँ उसके बाद में देखो और बात करते हैं अपने, उसके बाद में आपका जाता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर कौन सा जाता है? ये आपका जाता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश भाई, बड़ा सारा भाग है ये देखो इस प्रकार से फैला हुआ। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ये देखो तेलंगाना, ये आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा भाई? तेलंगाना। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर चलते हैं तो कौन सा जाता है? उड़ीसा, उड़ीसा। अरे आवाज क्यों आ रही है? उसके बाद में उड़ीसा के जस्ट ऊपर चलो पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये रहा। पश्चिम बंगाल लिख लिया। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के जस्ट पास में ये देखो ये है बांग्लादेश, जो खुला हुआ देश है ना, ये जो खुला हुआ है नीचे से देखो, यहां से इस प्रकार से, इसको आप ये बांग्लादेश लिखो भाई। हाँ त्रिपुरा के जस्ट पास में। उसके बाद में और बात करते हैं, देखो अपने उसके बाद में देखो और बात करते हैं अपने, तो गुजरात के जस्ट इधर देखो ये बड़ा सारा, ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश, देख लिया। मध्य प्रदेश के जस्ट साइड के अंदर आ जाता है छत्तीसगढ़, उसके बाद में आपको लिखना है झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा आ जाएगा आपका? झारखंड। हाँ
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच में आ जाता है आपको कौन सा भाई? झारखंड। कोई बचा है क्या अभी? बिहार लिखा तो दिया। हाँ ये बोलो भी नेपाल, ये ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला भाग है ना, ये देखो लिखा हुआ नेपाल, ये ऊपर वाला जो भाग है ये नेपाल है। और ये भाग आपको लिखना है चीन, यहाँ पे चीन है। चीन के नीचे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड के आसपास में ये वाला जो भाग है ये कहलाता है नेपाल वाला। और ये जो भाग है ये है आपका कौन सा? चीन। चीन और इधर आपका आ जाएगा पाकिस्तान, इधर लिखो पाकिस्तान भाई। पाकिस्तान तक लिख लिया सभी ने? पाकिस्तान के जस्ट ऊपर लिखो अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान। लिख लिया? उसके बाद में यहां पे आप लिखो इस साइड के अंदर लक्षद्वीप। हाँ इधर लिखो लक्षद्वीप। अरे लक्षद्वीप इधर अरब सागर वाले भाग के अंदर है, अरब। ये नीचे श्रीलंका लिख दो भाई, है क्या मना हुआ? श्रीलंका लिखो फिर। श्रीलंका तक लिख लिया? उसके बाद में आपको यहां लिखना है म्यांमार। इधर देखो भी, सेवन सिस्टर की तरफ चले जाओ, म्यांमार। म्यांमार तक लिख लिया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैप अपने जो भरा है वो मैप आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। कल किसी से भी मैप पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। और सीमाएं जब करेंगे ना तो आपको पता चलना चाहिए कि साथ साथ में कौन सी सीमा चल रही है, कहाँ कहाँ कितने राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं और कौन सी सीमा बनाते हैं, वो चीजें भी आपको क्या होनी चाहिए भी ध्यान में होनी चाहिए। अब सुनो कुछ चीजें और बताता हूं आपको, अब आपको सुनना है मात्र। चलो भी आगे बात करते हैं हम। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब सुनो भाई आगे देखते हैं, अपने बात करते हैं आगे। देखो सुनिए क्या है कि अब देखो, अब आपको ये पता है कि भारत में विश्व में सबसे बड़े देश, विश्व में सबसे बड़े देश पूछ लिए जाते हैं, छोटे देश भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। विश्व में सबसे बड़े देश और विश्व में सबसे छोटे देश। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला कौन सा है भाई? ट्रिक क्या थी? रुक चीन अब आ भारत। पहला देश का नाम कौन सा हो जाएगा? दूसरे का नाम? तीसरे का नाम? चौथे का नाम? पांचवें का नाम? छठे का नाम? और सातवें का नाम? यानी आपसे एक दो पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। सातवां आ जाएगा भारत। ठीक है। अगर पूछे कि विश्व में सबसे छोटा देश, तो बिल्कुल भाई
ये आ जाता है वेटिकन सिटी आ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, वेटिकन सिटी आ जाएगी। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आपको क्या ध्यान में रखना है वो भी आपको बता देता हूं मैं। देखो, एक देश तो ये आ गया वेटिकन सिटी एक नंबर पे, और 2 नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, मोनाको, मोनाको। और 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, नारू। 1-2 ही ध्यान में रखनी है, ज्यादा ध्यान में नहीं रखना आपको। अगर पूछे सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी। दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है तो, तीसरा सबसे छोटा देश कौन सा है तो, कौन सा है, ठीक बात है भाई, इसको भी आप लिखो। ये तो होगी किसके बारे में बात हुई, विश्व में सबसे बड़े देशों की। अब देशों के बाद में अपनी बात करेंगे राज्य की, राज्य के बाद में अपने बात करेंगे जिलों की, ठीक है ना। इसको उतारो आप। मोनाको है, मोनाको देश है। ये आपका लिखा हुई है, ये छोटे वाले लिख लो कि विश्व में सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी, मोनाको और नारू। कई बार क्या होता है कि अपने को वेटिकन सिटी याद होता है और वो वेटिकन सिटी देते ही नहीं है। अब की बार ग्रुप डी में ये हुआ था ना, उसने वेटिकन सिटी नहीं दिया था, सेकंड नंबर का दे दिया था मोनाको। तो सेकंड नंबर भी आपको ध्यान में रखना है, और सेकंड नहीं देगा तो वो थर्ड दे सकता है। तो कम से कम आपको 2 तो ध्यान में रखने ही रखने हैं। आगे चले, आगे देखो भी, आगे और बात करते हैं अपने। अच्छा, देश अपने विश्व में क्या पढ़े, देश पढ़े, देश के बाद में अभी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, राज्य। भारत के अंदर देखते हैं कि भारत में सबसे बड़े राज्य है, भारत के बड़े राज्य, और यहां पढ़ेंगे भारत के छोटे राज्य। भाई यहां से भी प्रश्न आ सकता है। भी तो भारत के बड़े राज्यों में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है रे, उत्तर प्रदेश वाला कितना लग रहा। अरे तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूं मैं, भारत के बड़े राज्य है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको एक ट्रिक याद कर लेना, सारा मसला ही हल हो जाएगा भाई। क्या ट्रिक है भाई, राजनीतिक में महान यूपी, राजनीतिक में महान यूपी। पहले नंबर पर राजनीति से क्या बन जाएगा, यहां से राजस्थान, मैं से महान से, अपने आप याद आ रहे आपको तो याद है। और 4 नंबर का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे कौन आता है, जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश नहीं आता, यूपी आता है, हाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके भारत के बड़े राज्य, पहले का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब भारत के छोटे राज्यों की बात करते हैं भाई। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई, गोवा है। उसके बाद में, उसके बाद में भूटान राज्य के है, तो क्या है, दौड़ 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 कर दूंगा मैं थाने, पढ़ ले दूंगा। हाँ देखो भी, भारत के छोटे राज्य ज्ञात करने की एक ट्रिक याद रखना है आप है,
मोदी सरकार ने एक बिल लगाया था, एक कर लगाया था, आपको याद है क्या? अरे GST, जी से, एस से और टी से। होशियार हो गए थे तो। हाँ, पढ़ना आ गया भाई। GST, ये ट्रिक है, बता रहा हूं मैं आपको, ये ट्रिक है। GST मतलब जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा। इसको भी लिखो आप। है कल में होना चाहिए 20 के पास में। अरे आवाज क्यों आ रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन बोल रहा है? आगे चलें क्या? अच्छा, देश भी हमने पढ़ लिए, राज्य भी पढ़ लिए। राज्य से छोटे क्या होते हैं? जिले भी पढ़ा देता हूं आपको। जिले भी पूछ लेता है कई बार, तो जिले भी पढ़ा देता हूं आपको। लिखो भैया आपने। कोई बात नहीं, आप वीडियो में देख लेना। अब सुनिए भाई ध्यान से। अगर पूछे भारत के बड़े जिले, भारत का बड़ा जिला कौन सा है? जल्दी बताइए, भारत का बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर नहीं, राजस्थान जिले है इन तक उधर बरगढ़ भी। हाँ सुनो भाई, इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो भी ट्रिक सुनो भी क्या है, सुनिए ध्यान से। इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है कि क्या करो भी, कलेजा को क्या करो भी, बड़ा रखो। कलेजा हमेशा कैसा रखना चाहिए भी? कलेजा हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कलेजा हमेशा कैसा रखना चाहिए भी? कैसे आ जाएगा? कच्छकारण, सबसे बड़ा जिला कच्छ का, कच्छकारण बिल्कुल। और लह से क्या बन जाएगा आपका? लेह। हाँ, लेह जिला है। और जा से क्या बन जाएगा? जैसलमेर। और बड़ा से ये आपके जिले हैं 4। पहले सबसे बड़ा जिला, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर वाला। ट्रिक क्या है? कलेजा बड़ा, कलेजा बड़ा, कलेजा बड़ा। और छोटे में एक याद रखना, एक ही है छोटा जिला, आप उसको ध्यान रखना, माहे। माहे पड़ता है, केरल के अंदर पड़ता है। और ये पुडुचेरी का जिला है भाई। ये बात भी आपको देखना, माहे, माहे कहां पड़ता है भाई? केरल के अंदर पड़ता है, पुडुचेरी का जिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। लेह, हाँ इसको लिखिए आप। देखिए आता छोटा, लिख लिया भी यहां तक? सुनो, अगर पूछे कि विश्व में सबसे बड़े देशों के नाम बताइए, पहला देश कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सबसे छोटे देशों में पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे बड़े राज्यों के अंदर पहला बड़ा राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ट्रिक क्या थी? राजनीति में महान यूपी। सबसे छोटे जिलों के अंदर
पहला पहला दूसरा तीसरा। ट्रिक क्या थी? क्या ट्रिक थी भाई? GST। उसके बाद में भारत के बड़े जिलों में पहला जिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। हाँ, और आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम पढ़ेंगे सीमाओं के बारे में। कल आपको मैप पूरा का पूरा याद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।